ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल के पास स्थित काली मंदिर परिसर में रविवार को दो छात्र गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। पहले बहस और गाली गलौज हुई, फिर देखते ही देखते लात घूंसे चलने लगे। बताया जा रहा है कि मारपीट की यह घटना पुराने विवाद का नतीजा थी, जो 2 दिन पहले शुरू हुई रंजिश के चलते हिंसक झड़प में बदल गई। घटना की गंभीरता इस वजह से भी बढ़ गई क्योंकि मारपीट में कुछ बाहरी युवक भी शामिल थे, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। विश्वविद्यालय परिसर में हुई इस घटना के बाद छात्र संघ एवं विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच भी हलचल तेज हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। सदर बाजार इलाके में सोमवार को बीच सड़क पर एक युवक की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी गई। घटना उस वक्त हुई जब बाइक सवार कुछ युवक तेज रफ्तार में लापरवाही से वाहन चला रहे थे और एक युवक को कट मार दिया। विरोध करने पर आरोपियों ने उसे घेर लिया और जमकर पीटा, जिससे युवक को सिर में गंभीर चोटें आई हैं। यह पूरी वारदात पास खड़े एक व्यक्ति ने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर ली, जो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई। कोतवाली पुलिस ने कुछ ही घंटों में 4 आरोपियों की पहचान कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में सैफुल हक, जैदुल हक आरोपियों का नाम शामिल है। इस मामले में फिलहाल मनोज वर्मा और एक अन्य फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों का सदर बाजार में जुलूस निकालते हुए सख्त संदेश दिया कि कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आरोपियों के खिलाफ आईपीएस की गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। सीएसपी ने कहा कि एसएसपी रजनीश सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि बिलासपुर में गुंडागर्दी की कोई जगह नहीं है। कानून तोड़ने वालों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। ये घटना सदर बाज़ार थाना कोतवाली की है। सदर बाज़ार में आरक्षक सतीश कुमार लोडी अपने पर्सनल काम से सदर बाज़ार आए थे, जहाँ पे एक बाइक ने उन्हें कट मार के आगे चला गया। तो उसी बीच दोनों के बीच में कुछ बातचीत हुई और बाइक वाले, जिसमें 2 लड़के थे, उन्होंने आरक्षक पर रॉड से हमला किया। आरक्षक को चोट आई है थाना कोतवाली में। डॉक्टर की पर्ची बगैर मानसिक बीमारी की दवा देने पर सीएमडी चौक स्थित जैन प्लाजा के मानसी मेडिकल स्टोर को सीएमएचओ ने 7 दिन के लिए बंद करवा दिया है। मेडिकल स्टोर के संचालक को इस दौरान मेडिकल स्टोर खोलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। मेडिकल का लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। बता दें कि मेडिकल संचालक को डॉक्टर ने बिना पर्ची दवा नहीं देने की हिदायत दी थी। इसके बावजूद वहां दवा बिना पर्ची के दी जा रही थी। इमलीपारा रोड निवासी दिनेश यादव ने कलेक्टर और सीएमएचओ से जैन प्लाजा सीएमडी चौक में मानसी मेडिकल स्टोर के खिलाफ बिना डॉक्टर की पर्ची के मानसिक बीमारी की दवा दिए जाने की शिकायत की थी। शिकायत में उन्होंने कहा था कि मेडिकल शॉप के ऊपर साइकोलॉजिस्ट एस श्रीवास्तव की क्लिनिक है। मेडिकल संचालक डॉक्टर की पर्ची के बिना ही मरीजों को दवा देता था, जिससे कई मरीजों की तबीयत बिगड़ गई थी। इसके संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि मेडिकल स्टोर के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके बाद 7 दिन के लिए दुकान को सील किया गया है। तो वहीं जांच जारी है। अगर जांच में सभी तत्व सही पाए गए तो मेडिकल स्टोर संचालक का लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। हाँ, उसका आरोप लगा था कि वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के, डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई दे देते हैं। जांच कराया गया था, परंतु उसमें जांच में अभी कुछ एक्सपायरी दवा एवं मेडिकल स्टोर के जो संचालक है उसके अनुपस्थिति रहने का जो ये प्रमाण सिद्ध हुआ है, तो उसको देखते हुए उनको जो है ना अभी फिलहाल लाइसेंस को निलंबित किया गया है। एक मौत भी हुई है उनके गलत दवाई की वजह वो से, कन्फर्म नहीं हो पाया। वो आरोप तो लगा था, परंतु संबंधित से दस्तावेज मांगे कि भाई उसी से डेथ हुआ है कंफर्म करने के लिए, परंतु दस्तावेज कुछ मिला नहीं, ना पोस्टमार्टम हुआ, तो उसमें क्लियर नहीं किया कर सकते हम। डिपार्टमेंट है इस तरह के मामलों को जांच करने के लिए। संचालक जो अपने ड्रग औषधि रहता है उन्हीं ने पूरा जांच किया है। 2 बार जांच किया गया उसमें, तो उसमें उनके पूरा दस्तावेज भी सील करके लाया गया था, परंतु उसमें बहुत ज़्यादा फॉल्ट नहीं पाया गया। परंतु अभी जो उनके दवा एक्सपायरी और कुछ दवा बिना उसके रिकॉर्ड के रखा गया था वो प्रमाणित हुआ है। इसके आधार पर उनका निलंबित किया गया है लाइसेंस को। छत्तीसगढ़ सरकार ने आईपीएस अधिकारी रजनीश सिंह के खिलाफ चल रही विभागीय जांच को समाप्त कर दिया है। भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में रजनीश सिंह और तत्कालीन डीजी के खिलाफ गंभीर आरोपों में केस दर्ज किए गए थे। इस मामले की जांच एसीबी ईओडब्ल्यू ने की थी। जांच में उपरांत एसीबी ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें आरोपों को निराधार बताया गया। इसी रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान राज्य सरकार ने रजनीश सिंह के खिलाफ चल रही विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने इस फैसले को प्रशासनिक हलकों में एक अहम कदम माना जा रहा है, जो भविष्य में अन्य मामलों में भी मिसाल बन सकता है।
20846 बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेस में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब उज्जैन के पास सुमराखेड़ा और तराना स्टेशन के बीच ट्रेन के एसएलआर पावर कोच में अचानक भीषण आग लगी। हादसा रविवार शाम करीब 5:30 बजे हुआ जब ट्रेन काली सिंध नदी के पुल पर थी। आग लगते ही कोच में तेज धमाके होने लगे जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई और लोग अपने अपने कोच से नीचे उतरकर सुरक्षित स्थान की ओर भागने लगे। सूचना मिलते ही रेलवे कर्मचारियों और तराना से पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं आसपास के ग्रामीणों ने भी मोर्चा संभालते हुए कोच के कांच फोड़कर और पानी डालकर आग बुझाने में मदद की। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन अगर समय रहते डिब्बे को अलग नहीं किया जाता और स्थानीय लोगों ने सूझबूझ नहीं दिखाई होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। आग बुझाने के बाद ट्रेन को तराना स्टेशन पर रोक दिया गया और उज्जैन से नया पावर कोच मंगवाकर शाम 6:30 बजे ट्रेन को भोपाल की ओर रवाना कर दिया गया। हालांकि रेलवे अधिकारियों के मुताबिक आग लगने की वजह जनरेटर कोच में वायरिंग फॉल्ट बताई जा रही है। फिलहाल रेलवे द्वारा दुर्घटना की जांच की जा रही है। सराफा दुकानों में खरीदारी के बहाने लाखों के जेवरात पार करने वाले एक शातिर गिरोह का भांडाफोड़ बिल्हा पुलिस और एसीसीयू की संयुक्त कार्रवाई में हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। आरोपियों के कब्जे से करीब 23 तोला सोना, 1.6 किलो चांदी के आभूषण, 4,47,000 नगद और 2 कार जब्त की गई है। मामले का खुलासा शिवशंकर ज्वेलर्स बिल्हा में हुई चोरी की शिकायत पर हुआ, जहां सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर महिलाओं द्वारा सोने चांदी चुराने का पता चला। मुख्य आरोपी संजना साहू समेत सभी महिलाएं आपस में रिश्तेदार हैं और पिछले 2-3 सालों से एक ही दुकान में बार-बार जाकर मौका देखकर चोरी करती थी। संजना द्वारा चोरी का सामान उसके पति के माध्यम से बाजार में बेचा जाता था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के निर्देशन पे कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़ी अन्य वारदातों की जांच और सहयोगियों की तलाश कर रही है। प्रार्थी मनोज जायसवाल की रिपोर्ट पर थाना बिल्हा में अपराध क्रमांक 143/25 धारा 305-35 भारतीय न्याय संहिता पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना दौरान सीसीटीवी फुटेज देखने पर आरोपियों की पहचान हुई और उन्हें पकड़ा गया। आरोपियों के मेमोरेंडम के आधार पर 23 तोला सोने के आभूषण और 1 किलो 600 ग्राम चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। मंगलवार को नगर निगम के अतिक्रमण शाखा के द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण अभियान चलाया गया। इस दौरान सबसे पहले नगर निगम अमला स्मार्ट सिटी रोड पहुंचा, जहां सड़क किनारे मौजूद ठेले और फुटपाथ में व्यवसाय करने वाले लोगों के सामग्रियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की गई। इसके बाद नगर निगम का अमला पुराना बस स्टैंड, राजीव प्लाजा रोड, सीएमडी चौक, तारबहार होते हुए पुराना हाई कोर्ट रोड पहुंचा, जहां अतिक्रमण विभाग ने बड़ी संख्या में अतिक्रमण पर कार्रवाई की थी। लेकिन जैसे ही अमला पुराना बस स्टैंड पहुंचा तब यहां अमले के साथ विवाद शुरू हो गया और लोगों ने कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन नगर निगम अतिक्रमण शाखा के द्वारा इन सब को दरकिनार करते हुए अभियान को जारी रखा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में फल ठेले और गुमटियों को जब्त किया गया, तो वहीं इन स्थानों पर दुकान न लगाने की समझाइश भी दी गई। पिछले कुछ समय से लगातार शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए नगर निगम के द्वारा इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि लोग नियम के साथ व्यवसाय कर सके। लेकिन फिर भी देखा जाता है कि लोग नियम विरुद्ध सड़कों पर ठेले लगा लेते हैं, जिसे नगर निगम के अतिक्रमण विभाग को यह अभियान निरंतर चलाना पड़ता है। अगर इस दिशा में ठोस पहल कर दी जाए तो इस तरह की अभियान की जरूरत ही ना पड़े। मौजूदा समय में जिस तरह से अंतरिक्ष में सैटेलाइट के माध्यम से विभिन्न नए आविष्कार देखे जा रहे हैं, उसे बच्चों को भी अवगत होना जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को व्यापार विहार स्थित सेंट जेवियर स्कूल में अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर इसरो के रिटायर्ड साइंटिस्ट बी सुब्रमण्यम को आमंत्रित किया गया था, क्योंकि उन्होंने करीब 38 सालों तक इसरो में अपनी सेवा दी और अब वे विद्यार्थी बच्चों को आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो स्पेस भेजे जाते हैं वह किस तरह से काम करते हैं, वह किस तरीके से सिग्नल भेजते हैं और उन सिग्नलों को हम किस तरह से रिसीव करते हैं, फिर उसे हम रिकॉर्ड करके कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं, इस संबंध में बारीकी से जानकारी विद्यार्थियों को उपलब्ध करा रहे हैं। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूल के बच्चों ने भाग लिया और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो स्पेस से बिलासपुर के ऊपर से गुजर रही है, उस सैटेलाइट को ट्रैक कर रहे हैं और उससे हम सिग्नल रिसीव कर रहे हैं। बिलासपुर में स्कूल के विद्यार्थियों को यह जानकारी देने की कोशिश न सिर्फ उनके व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण होगी, बल्कि उनको भविष्य में भी इस क्षेत्र में जाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। स्कूल स्तर पर इस तरह के आयोजन विद्यार्थियों के लिए बेहद उपयोगी साबित होते हैं। आज हमारे स्कूल में बी सुब्रमणी एक इसरो के रिटायर्ड साइंटिस्ट जो कि आधारभूत तरीके से एक इंजीनियर थे, उन्होंने करीब 38 सालों तक इसरो को अपनी सेवा देने के बाद रिटायरमेंट लिया और वो जो है सो आज हमारे यहाँ एक रिसोर्स पर्सन्स के तरीके से आए हुए हैं, जो हमें और हमारे बच्चों को ये बता रहे हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो स्पेस में भेजा जाता है
वो किस तरह से काम करता है, वो किस तरीके से सिग्नल हमें भेजता है और उन सिग्नलों को हम किस तरह से रिसीव करते हैं, फिर उससे हम डिकोड करके कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं, इसी का एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं जिसमें हमारे स्कूल के बच्चों ने भाग लिया है। और वो अभी एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो स्पेस से बिलासपुर के ऊपर से गुजर रही है, उस सैटेलाइट को हम ट्रैक कर रहे हैं और उससे हम सिग्नल रिसीव कर रहे हैं। और सुब्रमणी सर इसी चीज़ का बच्चों को जो है सो समझा रहे हैं कि ये कैसे होता है, कैसे काम करता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण कर रहे ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्याएं साझा की। इन ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें योजना के तहत पहली किस्त तो मिल गई थी, लेकिन अब दूसरी किस्त और मजदूरी राशि न मिलने के कारण उनका मकान अधूरा पड़ा है। ग्रामीणों ने बताया कि अधिकतर लोगों के मकान सज्जा, लेवल, प्लास्टर, छत आदि तक बन चुके हैं, लेकिन दूसरी किस्त जारी न होने के कारण काम रुक गया है। निर्माण कार्य अधूरा रहने से वे न तो अपने नए मकान में रह पा रहे हैं और न ही पुराने घर में सुरक्षित रह पा रहे हैं। ब्लॉक ऑफिस के चक्कर काट काट कर थक गए हैं। एक ग्रामीण हितग्राही ने बताया कि हर बार यही कहा जाता है कि 2-3 दिन में किस्त मिल जाएगी, लेकिन महीने बीत जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब मजबूरी में कलेक्टर साहब के पास गुहार लगाने आए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में करीब 150 हितग्राही ऐसे हैं जिन्हें योजना की दूसरी किस्त अब तक नहीं दी गई है। इनसे उन्हें गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। वे ना तो मजदूरों को भुगतान कर पा रहे हैं, ना ही निर्माण सामग्री खरीद पा रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से निवेदन किया है कि उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए दूसरी किस्त और मजदूरी राशि को शीघ्र भुगतान किया जाए, ताकि वे अपने आवास का निर्माण कार्य पूरा करा सके और योजना का पूरा लाभ मिल सके। कहा थे कि पूछे कहे हैं तो कहते लेंटर कर ले तेकर बाद पैसा डलाएगा कहते साहब। तो हमन के हिम्मत रहती तो फिर आवासे काबर खोजते न हमन साहब। एक किस्त तो 40 मिले। अब मैं रहा साहब कहा कहते बहुत दिन हो गए, कोई टाइम के मिले है 40,000 का है पर मिले तो नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसा नहीं डलाते, एक किस्त बस डाल दिए हैं और सबके घर लेंटर लेबिल, सज्जा लेबिल हो गए। मनरेगा का पैसा भी नहीं मिला थे, मजदूरी पैसा थे कुछ वो भी नहीं मिला थे। ब्लॉक में जाए आज मिल ही कल मिल ही के घुमा देते, पैसा डालबे नहीं करते, फिर कलेक्टर साहब की राय। आंध्र विप्र समाज के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय रामनवमी पूजा उत्सव का मंगलवार को समापन हुआ। इस अवसर पर पहले दिन श्री राम सीता कल्याणम के बाद दूसरे दिन विधिवत पूजा अर्चना यहां संपन्न कराई गई। अंतिम दिन यहां सत्यनारायण कथा का आयोजन हुआ। इसके अलावा विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। पिछले 67 वर्षों से यह आयोजन रेलवे परिक्षेत्र के कंस्ट्रक्शन कॉलोनी दुर्गा पूजा पंडाल में आयोजित होता आ रहा है। दक्षिण भारतीय पद्धति से आयोजित होने वाले इस रामनवमी उत्सव की भव्यता लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि दक्षिण भारतीय परिवारों के अलावा भी अन्य समाज के लोग कार्यक्रम में शामिल होते हैं और भगवान की आराधना करते हैं। 3 दिवस से इस आयोजन को लेकर लगातार उत्साह का माहौल यहां नजर आया है। धार्मिक आस्था वाले भारत देश में त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता है। रविवार से शुरू हुए रामनवमी उत्सव के समापन अवसर पर बड़ी श्रद्धा के साथ भक्त भगवान की आराधना में लीन रहे। आंध्र विप्र समाज की ओर से पिछले 67 वर्षों से श्री श्री रामनवमी महोत्सव का कार्यक्रम हम लोग रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉलोनी में मनाते आ रहे हैं। इस वर्ष 3 दिवसीय कार्यक्रम रामनवमी के दिन शुरू हुआ। जिस दिन रामनवमी होता है उस दिन राम जानकी विवाह का कार्यक्रम हम लोग सवेरे संपन्न करते हैं। शाम को 1000 दियों का शिवलिंग की आकृति बनाकर दीपार्चना का कार्यक्रम करते हैं। दूसरे दिन सवेरे रुद्राभिषेक होता है और शाम को राज्याभिषेक का कार्यक्रम होता है। यह कार्यक्रम अपने आप में बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम है। आने वाले वर्षों में मैं सभी से निवेदन करूंगा इस कार्यक्रम में आप लोग जरूर शामिल होंगे। तीसरे दिन आज सवेरे सत्यनारायण कथा हुआ सामूहिक रूप से, अभी भंडारा चल रहा है। अब मैं गिनती तो नहीं बता सकता कि कितने लोग खा रहे हैं, मगर जितने लोग भी आए हैं मुझे लगता है उन सब पर भगवान राम जी की कृपा बनी रहेगी। तो यह थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।